नमस्कार। टुडे टॉक पे अपने संपूर्ण गोटे की स्वागत है। हम जानी अखन हम सब बातचीत करत से हाल में अखन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रथम अधिवेशन में जे चयन भले था केंद्रीय अध्यक्ष में निर्मला यादव जी जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जन संगठन समाजवादी महिला संघ के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मला यादव के पहले स्वागत करें तब विशेष बातचीत करो अपने की स्वागत से धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई से अपने की जे महिला केंद्रीय अध्यक्ष भेनु अपने केंद्र के अध्यक्ष की से आगामी अपने के जैसे से रणनीति की से आगामी रणनीति समाजवादी महिला संघ नेपाल हमेशा महिला सबके उत्थान के लागि लड़े वाला संगठन छे। तो द्वारे हम सब महिला सबके राजनीति में स्थापित करे के लागि अगाडि बढ़बै और संगठन बनवाला जोड़ देबै। महिला सबके ऊपर होए वाला जते भी हिंसा सब है, जते भी महिला सबके समाज में आगे बढ़े के लागि रोके वाला तत्व सब छे, वो सबके निर्मूल पारा के कोशिश में हमेशा जनता समाजवादी पार्टी लागल है छे। महिला संगठन भी गया काम जना कि निर्मला जी पार्टी के पहिलो अधिवेशन जे लोकतांत्रिक तरीका से नेतृत्व चयन भेले जे अइमे अपना मेटा उदाहरणीय तई छे ऐजी केना अनुभव के लिए की कह चाहबे के समर में अपने हमरा सबके महिला संगठन में नॉमिनेशन भेले पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सर्वसम्मति से हम सब चयन केने छिए। अमी सब के साथ सहयोग लगा अगाडि बढ़ल छे और ई एकटा महिला संगठन के लागि बहुत सराहनीय और ऐतिहासिक काम छे। ते द्वारे ई अधिवेशन के सफल भेले वे भी सब साथी सबके धन्यवाद देत आगामी दिन में साथी सबके साथ सहयोग लेत अगाडि बढ़बै। निर्मला जी कतिक चुनौतीपूर्ण आगे ई छन छले ई अधिवेशन मतलब परीक्षा के छन होइ छे। उस सब व्यक्ति के लागि चुनौतीपूर्ण रहे छे, हमरो लागि चुनौतीपूर्ण छेले। तर अपन के ला काम अपन मेहनत पर लोग के विश्वास भी रहे छे। तैना अपन साथी सब पर भी विश्वास छले, हमरा हमारा अपन मेहनत पर भी विश्वास छले। ऐसे ई अधिवेशन सा हम एक बेर मौका भेटते और हम काम करबे से हमारा अपन मेहनत अपन लगानी और पर विश्वास चले और साथी सब पर भी विश्वास चले। केना निर्मला जी आगा ई पार अहाँ करबे चाहिँ अहाँ के पार्टी दो पार्टी में जैसे से अखन फुट चुकल छे तो वोट भ चुकल छे एकटा नैतिक इम्पैक्ट कही जे छे से अखन अहाँ के फैल चुकल छे। तो फिर से एकरा केना क जे छे से अहाँ ई चुनौती के पार करबे आगा केना ई चीज के अहाँ लगल छी अपने कहलिए दू गुट भक फुट गेल छे अखन दू गुट हो चुकल छे आंजी पार्टी में। तो ओकरा हम फुट के नहीं कहबे की छे व्यक्ति सब जे अपन पर्सनल स्वार्थ के लागि कोई मंत्री बनने के लागि कोई किचलो में जसपा नेपाल सा हट का अपन स्वार्थ पूरा करे के लिए उनका सब साथे कोनो पब्लिक नहीं छे। हमरा सबके सबटा जनवर्गीय संगठन सब पार्टी सब हमर जते भी नीचा ग्रास रूट से लेके केंद्र तक के नेता सब हम सब यूनाइट छे। कुछ व्यक्ति मात्रे अपन क्षणिक स्वार्थ के लागि गेल छे। आई द्वारे एकरा एकदम टेंशन के विषय मानना कोनो जरूरी नहीं छे। हम सब बहुत जल्दी वैसे नीमन जगह कम बैक कर रहल छी। ई आदेश की भूमिका में अपने के सबसे प्रमुख जे की रहती प्राथमिकता सबसे प्रमुख प्राथमिकता हमर महिला संघ के अध्यक्ष छे हम तो देशे भर के महिला सबके उत्थान के लागि लड़ना ओकर राजनीतिक अधिकार ओकर शिक्षा के अधिकार स्वास्थ्य के अधिकार ओकर बजा के अधिकार ओकर समाज में स्थापित होए के अधिकार हर एक अधिकार के लड़ाई में हम अगाडि बढ़बै। और सबसे बेसी राजनीति में महिला के अर्थपूर्ण सहभागिता के लागि मात्रै नहीं एकदम अर्थपूर्ण सहभागिता के लागि हम एकदम संघर्षरत रहब। केना कग करबे जना देख रहल छी कि 33% जे महिला के कहे जे समावेशता करबा बात तबे से एकटा कागज है मात्र चीज जैसे से सीमित भ जाय से आवश्यकता अनुसार महिला के मात्र समावेश कैल जाय से तमाने एकटा पूरा करबाक ले अखनो आलोचना भ रहल छे। चाहे वो अहाँ के पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो जे महिला के देखल छे राजनीतिक में अखनो जे छे से कमी देखल गेल छे समावेशता जे छे से
कम देखल गेल छै। तो एहिमे केहन संदेश जे छै से अपने किताब से देबऽ चाहबेंगे? नहीं जना 33% के बात लो दी अपने उस संविधान तो एल्हा अधिकार छे और बाध्यकारी अधिकार छे। ते द्वारे उ हर जगह लागू भइल छे। अब हम अपने के तखनो कहली जे लागू तो भेल छे लेकिन के पबै छी अहाँ सब? क्वांटिटी मात्रे नहीं पुगू क्वांटिटी पबै छी उ तो बाध्यकारी भ गेलै ना। लेकिन हमरा सके क्वालिटी भी मेंटेन करे के छे। तो तै द्वारे हम सब क्वालिटी पूर्ण उपस्थिति के लागी संघर्षरत छे। 33% मात्रे नहीं अब हमर सब इक्वालिटी के बात करे छे। समावेशिता के मात्रे नहीं समता के बात भी करे छे। ते द्वारे हम सब 50-50 के दावा करे छे। और एहि के लागी केना करबे अहे के पार्टी के खास क क जे अखन सभासद सब छै, महिला सांसद सब छै, वो सब अखनो बहुत प्रकार के चुनौती वाला बात सब ओ ठान करे छै। बहुत चुनौती सब के बात सब रखे छै। अहू महिला छी, उची अहू अनुभव केने कतो न कतो बस सके कि अहू कतो दबाव में हेबे कि महिला के देख रहल छै जे कतो न कतो विभेद झेल पड़ रहल छै। तो केना क ई 33% में तो अखन तक लो सब सफल नहीं भेल छी। अहाँ सब केना क 50 की बात अपने कर रहल छी? 33% में अपने आंकड़ा देखल जाओ राजनीति के जत भी रिप्रेजेंटेशन से हर जगह 33% पुगल छे। ब्यूरोक्रेट सब में भी जे नया संविधान जारी भेले ओमे महिला के कोटे छुट्याल जाय छी। तो उ छुट्याल जाय है तो ओई में हमर अहाँ के सहभागिता नहीं हेते या नहीं छे ई सोचना और ई सवाल पर आप बात करे के बेर नहीं छे। बात कतबे रह गेले जे 33% जे सहभागिता छे ने ओकरा अर्थपूर्ण बनायल जाए तई पर काम करना जरूरी छे। और 33% पाइब ले लिए तब 50 के दावा करना तो हमारे सबके हक बनी छे। निर्मला जी खास को कई तैसे अपने कह जाओ अखन अपने केंद्रीय अध्यक्ष अपने भेलिए या ओ सर्वसम्मत सो महिला के विशेष चुनौती पार्टी भीतर में की छे अपने अनुभव दिन में केने हेबे? पार्टी भीतर में भी हम अहाँ एकटा सामाजिक रूप से परंपरागत रूप से कल्चरल रूप से और हर एक महिला नेपाल के कुछ रो कुछ विभेद में छे। ई ध्रुव सत्य छे हम नहीं कह देबे तो यो नहीं हेते। जेना काम करे के ठाव में हर एक ठाव में चुनौती है छे। हमरा अहाँ के घर से निकले ला चुनौती छे। यदि वही ठाम पुरुष नेता साथी निकले तो उनका साथे पारिवारिक दायित्व नहीं जोड़ाल रही छे। उ एकटा अगर राजनीति करे छथिन तो उनका साथे प्रोफेशनल दायित्व मात्रे रही छे। हमरा अहाँ महिला के साथे अपन पारिवारिक दायित्व भी रही छे और साथ साथ अपन प्रोफेशनल दायित्व भी रही छे। तो दूटा दायित्व मेंटेन करेला जगरा एकटा दायित्व बहन करा पड़े छे उ 50% काम करते तब कुछ जेते हमरा हमें वहे अचीव करेला 100% दिया पड़े छे। मतलब डबल मेहनत करा पड़े छे। ई चुनौती तो अपने पत्रकार छी शायद अपनों के फेस करा पड़े थे हमरो फेस करा पड़े जे महिला सब घर सब बाहर निकल के प्रोफेशनल छथिन सबके फेस करा पड़े छे। जेना खास अगर देखी तो हरेक क्षेत्र टोना देखी छी लेकिन जे पॉलिटिकल में कनी विशेष चीज देखा विगत के जे अनुभव से देखा पड़ल जना कि कैसे जे पहले तो पुरुष में छेबे करे लेकिन महिला में देख रहल छे कि अब एक दूसरे पर मतलब भारी पड़ जाए छे कि कतेक सत्य छे कि ई चीज वास्तव में सही छे? एना होई छे जखन अहाँ अगाड़ी बढ़ा लगबे जइया अगाड़िए ने बढ़िए तैया कंपटीशन ने रहे। हाँ अखन हम अहाँ सचेत भ हरेक क्षेत्र में अगाड़ी बढ़ा जाए छे तो 2-4टा 10टा में जे एबे त कंपटीशन होना स्वाभाविक छे। अब ओकरा ओई कंपटीशन के हमरा अहाँ के महिला के बैक करे छे। ई एकटा पुरुषवादी चिंतन के कहाई छे कि वो हमरा अहाँ के डोमिनेट करेला कोई द्वारे ई सोच सने अगाड़ी बढ़ी। हम अहाँ ई लक खुशी होए जे पहले जत एकटा महिला नहीं बेटी छे कंपटीशन करेला अखन हरेक क्षेत्र में महिला सब के बीच में प्रतिस्पर्धा भ रहल छे और वो सब बेटर चुना के जा रहल छे। ई हमरा अहाँ के लागी गर्व के बात है। एमे हम अहाँ परिवर्तन लौने छे हम अहाँ चेतनशील भेल छे के ले छे हम। जना निर्मला जी एटा राष्ट्रीय अधिवेशन छलै राष्ट्रीय अधिवेशन में ओहो में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन छलै ओई क्षण में जे पूरे अहाँ के जैसे से पार्टी के महिला सब एक ठाव में एकीकृत भेलिए तखन एतेक महिला के बीच में एकटा अहाँ जैसे सब समझ चयन होना
छन तखन के पल तखन के जे क्षणिक जेटा अनुभव होल छै से हम सब छोट अपने सन गाड़ले केहन अनुभव के लिए तखन एखन के अनुभव ऑब्वियसली बहुत भीतरी में कतो न कतो कनी खुशी कनी जिम्मेवारी बेसी बढ़ला बोध और साथी सबके सबके हमरा पर विश्वास एले और हुनका सबके विश्वास पर हमरा खड़ा उतर के छै तैके लागी अखन तक जते मेहनत के लिए अकर दुगुना मेहनत करके हमरा आगाड़ी बढ़ पड़ते से बोध हमरा में एले तखन अजन आप पार्टी भीतर के जे महिला सबके समावेशता जैसे से कोना बढ़बे कोना पहल करबे अपने अनि विशेष योजना की किस तरह भी सोचने चाहिए जखने चयन अपने सोचली कि हम अध्यक्ष में आबि रहल छी बाई दरल छी चयन भेलिए आप की सी आगामी योजना आगामी योजना में अबे पहला दिन में वर्डेल्स महिला साथी सबके जना विधान तो है हमरा सबके 33% सुनिश्चित कैल गेल छे लेकिन हर एक तक काम में महिला की उपस्थिति होना अखन को राजनीति में भी मुश्किल छे अपर हाउस में देखे थे लोअर हाउस में देखे थे कारण की हुई छे कि महिला सब अखनो हम यहाँ बहुत सारा संघर्ष के बाद बाहर निकल पड़ी छे जैमे बहुत ठाम में बैक भ जाई छी पर टिकबो नहीं कर रहल छे टिको नहीं आज टिको नहीं रहल छे तो ओई के लागी हमरा अहाँ के सबसे पहले हमर विचार में चेतनशील हो पड़ते अपन प्रोफेशन के खुद चूज कर के अपन डिसीजन खुद लिया के कैपेसिटी बनबा पड़ते जै के लागी शिक्षा में महिला सब के जोड़ दिया पड़ते अर्थ पर भी कनी जोड़ दिया पड़ते ओई के लागी कनी अर्थ आर्जन करे वाला छोटा छोटा ट्रेनिंग सब दी गांव में जाके ग्रामीण साथी सब के बीच में बैठ के हानि त में जे उसका मतलब कि अखनो सशक्त बनना अखन जरूरी छे तो एमे की सी विशेष स्थानीयता में सशक्त बनना एकटा त चेतना अभिवृद्धि के अपना से हमरा से ट्रेनिंग ल जाए के प्लान छे जे लीडर महिला सब छे जे ग्रासरूट में लीड करे छे उनका सबके चेतनशील बनाबी चेतना अभिवृद्धि करी वुमन एम्पावरमेंट के ट्रेनिंग सब लग जाए और उनका सबके बोल्ड बनाबी जे अपन डिसीजन अपने लिए भी कैपेसिटी रखे और दोसर चीज उनका सबके अर्थ सभी जोड़ी जब तक अहाँ के पहुंच अर्थ में नहीं पुगत तब तक अहाँ स्वावलंबी नहीं बना सकबे कतबो कॉन्फिडेंट रहबे ने कतबो अपने ला नॉलेज रहते ने ओकरा इम्प्लीमेंट करेला कतो न कतो अर्थ जरे जोड़ाई छे तो हमर सर के लक्ष्य से समाजवादी महिला संघ हम विशेष लक्ष्य ये रखने छे कि अखन महिला सब के अर्थ और शिक्षा जरे जुड़ के अगाडि कर अजने ई युवा की महिला की केना क जैसे से पार्टी ने सक्रिय रूप में जैसे से लेबे अपने एमे दृष्टिकोण घेन अपने के युवा महिला के राजनीतिक रूप में राजनीति के नहीं मतलब चुनाव लड़ना भी छे राजनीति के नहीं मतलब समाज सेवा भी छे तो एकटा चीज है कि युवा सब अबे उस वक्त अपने इच्छा से अबे और ई राजनीति के पेशा नहीं समाज सेवा छे और हमर समाज के उत्थान करे के लागी हमरा ए प्रोफेशन में आवे के छे कॉन्सेप्ट तैयार कर लक आबी और आगामी दिन में ई आवे वाला यूथ सब पार्टी के भी लीड करे देश के भी लीड करे तो हिसाब से कॉन्फिडेंट बोल्ड युवक सबके पार्टी में लाइव के उनका सबके बोल्ड पर्सनालिटी डेवलप करी जी हमर सोचाए और जरा निर्मला जी ई पार्टी भीतर के जना संगठनात्मक संरचना जे अखनो मजबूत जे बनाबा में केना क जैसे से आगा अपने बढ़े एतेक संघर्ष केना का आगा अभी दिन में जैसे पार क की सोच रखनी छी जी संगठन सबसे बड़का आधार है छे बिना संगठन के को राजनीति सफल नहीं हो सके आहा के विचार स्थापित करे के लागी संगठन चाहिए और परिवर्तन करेला भी संगठन चाहिए और परिवर्तन के संवर्धन करेला भी संगठन चाहिए ते द्वारे समाजवादी महिला संघ के संगठन हालांकि अखनो हमर वड़ा में संगठन छे हमरा सबके और पुनः हर एक ठाव में जाके वर्क प्लान बना के हमर सबके वर्क प्लान रही जाब जना पहल बैठक करते हम सब फिर वर्क डिस्ट्रीब्यूट करबे और वड़ा से लेके केंद्र तक हर एक ठाव में कमिटी सबके चुस्त बनेबे सदस्यता वृद्धि करबे ओइठा मीटिंग सब रेगुलर करबे ओइठा ट्रेनिंग सब लक जेबे और एहने के संगठन में सबके जोड़ के आगाड़ी
जेना मधेस आंदोलन में खास करके आ सबकी भूमिका के लगे। मधेस आंदोलन के टाइम में मधेस आंदोलन में तो हम सब जुए रहे। आदरणीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के विचार सुन लिए। तो सुनला के बाद में हमरा ई फील भेलै जे महिला तो पछाड़ी छेवे छे, लेकिन हमर समुदाय ये पूरे मधेसी समुदाय बहुत पीड़ित छे। हमरा सब को तो अधिकारे नहीं छे। हम सब नेपाली कहेला भी डराई छे। अपने आप के हम सब गर्व सकै छी, हम सब नेपाली छी। लेकिन नेपाल के किछ व्यक्ति सब छे, सब नहीं किछ व्यक्ति सब एहन छे जे हमरा अहाँ के शायद फेस के निकाला देख के हेते, या हमरा अहाँ के भाषा मैथिली सुन के, भोजपुरी सुन के, अवधी सुन के हेते, हमरा अहाँ के नेपाली स्वीकार करेला नहीं खोजल के। तो अपन पहचान स्थापित करेला राजनीति में हुमलिया। और मधेस आंदोलन में सिरहा के छी हम, सिरहा से लेके केंद्र तक नेतृत्वदायी भूमिका निभेलिए। और वो हिसाब से हम सब एक परिवर्तन लके लिए जे मधेस आंदोलन और आंदोलन से भेला उपलब्धि सब एक किस्म के छे। लेकिन मधेस आंदोलन त नेपाल के मुहारे परिवर्तन कर देली अंश। जे जनलहर जे ओ समय में रहे सी जनलहर आप क्या जे से आदमी के भीतर से जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रति से उखड़ गेले, क्या आपने के अध्यक्ष प्रति से से आदमी के विश्वास उखड़ गेले, जो इस समय में एकटा आदमी के मन मुटु में बैसा वाला ये पार्टी सब रहे, ई नेता सब रहे, लेकिन आप जैसे पूर्ण रूप से उनका सबके भीतर से निष्क्रिय भ चुकल छे। पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं भेल छे। अपने के हम एक एग्जांपल देब। पूर्ण रूप से निष्क्रिय के अखनो मधेसी जनता सब के, जनजाति सब, इवन मधेसी के मात्र नहीं, हिमाल में जो उपेक्षित वर्ग छे न, ओकरो सब के आस के केंद्र बिंदु के भरोसा के व्यक्ति माननीय उपेंद्र यादव छे और जनता समाजवादी पार्टी से। अपने के हम एग्जांपल दिए चाह जे हम यहाँ वोट ककरो दक कतो जिता दे छी। मधेसी हमरे यहाँ से फेस बेला एमएलए में भी प्रतिनिधित्व करे, कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करे, सरकार में जाए छे, पावर में छे, सत्ता में छे। हम सब न पावर में छे न सत्ता में छे। फिर भी यदि मधेस पर कोनो आफत होबे छे, यदि मधेसी जनता पर कोनो आफत होबे छे, यदि नेपाल के उपेक्षित वर्ग पर कोनो आफत होबे छे, तो सब कोई के मुहार रहे छे जसपा नेपाल पर और उपेंद्र यादव पर। जे अखन के हम यहाँ बात करी भूमि संबंधी अध्यादेश पर, तो वही टाइम में भी सारा मीडिया सब कोई कहे, सारा पब्लिक कहे, भौतिक वर्ग सब में इंटरैक्शन में जाइए तो वो सब कहे मैडम एकेटा चीज है, अगर उपेंद्र जी चाहतीन तो बेटा नेपाल के अखन बचब सके छथिन। हमरा सबके रिक्वेस्ट है जे अपने सब अड़ांग लक बैठल रहियो और हम सब के लिए भी। ते द्वारे न जन विश्वास घटल है, ना आस्था घटल है, भकी गेल से किछ व्यक्ति सब जो हमरे सब के साथ लैला के राखवा क्या नहीं सकल खे। मिला लीडरशिप मेन तो वैसे लीडरशिप नेतृत्व जे खड़ग संपादक के अपनी ओतेक छायब जे पूरे जखन में देश में अपन हाइक रहल छथि, तो ओइ अनुसार से फिर क्या पार्टी एतेक कष्ट जो चल रहा है ई मधेस के जे पार्टी रहे मधेस नाम से छिने, लेकिन ई फुटना एटा दुखद बात छै कि नहीं। पार्टी फुटे में बहुत चीज रोल प्ले करे छे। ओइ में अध्यक्ष जी के भूमिका नहीं रही छे। यदि हम कतो स्वार्थ से जुड़बे और हमर स्वार्थ नहीं पूरा भक हम वो घर से निकल जेबे, तो में घर के गार्जियन के गलती नहीं रही छे। तो ऐठाम की भेले अध्यक्ष जी जे भी एलकिन सबके एकटा कारवा बनाबे जोड़े तगाड़े बढ़लकिन और सब कोई के दल से निकालत गेलकिन। लेकिन हमरा अहाँ साथे जुड़ला, हमरे यहाँ के साथी भाई अति सेल्फिश भ गेले जे उनका के अपन समाज के लागी, अपन वर्ग के लागी काम करे के विचार नहीं बक, अति सेल्फ सेंटर्ड भ गेले जे अपन मात्रे सोचा लगले। जई के लक अपन स्वार्थ के लागी जसपा नेपाल त जीव के त्यू छे, हमर सब के एजेंडा जीव के त्यू छे, हम सब जीव के त्यू छे, हमर सब के जनता सब जीव के त्यू छथिन। लेकिन किछ व्यक्ति भावनात्मक चेंज तो बहुत चुकल छे, जनता वही ठाम से लेकिन नेतो वह से, लेकिन भावनात्मक रूप से जैसे से फुट चुकल छे। भावनात्मक रूप से भी नहीं फुटल छे। किछ व्यक्ति मात्रे गेल छे हमर के घर से निकल के, जे व्यक्ति सब के साथ में आवे वाला 84 अपने सब के रिजल्ट बताएत
और वो हम कहबे ते अपने सुगे लागन से अपन पार्टी के बेसी बड़ाई करे छे। आ सको अपने के रणनीति की छे 2084 आवे वाला 2084 में हम तो मैक्सिमम महिला सबके समानुपातिक हम पहला हाथ छी ओकर तो संरक्षण करबे करबे वही में तो क्वालिटी पूर्ण उपलब्धि हम लेबे करबे नहीं क्वांटिटी मात्रे नहीं कि क्वालिटी पूर्ण प्रतिनिधित्व करेबे करबे लेकिन प्रत्यक्ष के भी हम सब तैयारी करी और प्रत्यक्ष में भी महिला सब चुनाव लड़के अभी के हमारे रणनीति से वही के लागी हम सब आप वाड़ा से लेके केंद्र तक के तैयारी करबे वाड़ा में भी सदस्य मात्र नहीं वाड़ा अध्यक्ष लड़े के तैयारी करबे और वह साथी सबके ट्रेनिंग दक वहाँ सबके मोटिवेट कर इनका दलित महिला सबके कति समावेशता रखबाक सोच रखने छी जी उनका सबके परसेंटेज के हिसाब से अखनो जना हम अध्यक्ष लिया हमर सबके उपाध्यक्ष में दलित जनजाति मुस्लिम मधेसी खसारी हरेक कोटा छुटियाल छे तो हमरा सब में उ भी भेद नहीं छे हरेक ठाव में जे साथी जत सक्षम छथि दलित ने बेला हमर सबके कमिटी ने भेटत अपने के हरेक ठाम हम सब समावेश कल दै छे तो जे साथी जत सक्षम बनब सकबे सबके हम सब प्रत्यक्ष निर्वाचन तरफ जा पड़ते हमरो अहाँ के महिला के तब मात्र बोल्ड पर्सनालिटी बनबे और हमरा अहाँ के अधिकार भेटते और बिटला अधिकार के सुनिश्चित कर सकबे के हमर सबके लक्ष्य छे और वही हिसाब से हम सब चल निर्मला जी ये 4 साल में किस तो सपना आपने देखने है कि ये पार्टी के कौन दिशा में ल जाए कौन दिशा में फेरी की चीज सपना देखने ए पार्टी में एज अ महिला अध्यक्ष हमारे सबसे बड़का सपना है कि आवे वाला 84 में चुनाव में जते उपमेयर सब और वड़ा सदस्य सब मात्रे महिला से ने जे लोकल लेवल में 40% तो छे लेकिन अध्यक्ष नगर प्रमुख मेयर या पालिका प्रमुख बहुत कम छे तो वही में हम सब बढ़ोतरी करी उपमेयर नहीं मेयर लड़ेला नेता सब के तैयार करी वार्ड सदस्य सब मात्रे ने वार्ड अध्यक्ष भी दावा करी लड़ी और प्रदेश और संघ भी महिला के उपस्थिति प्रत्येक चुनाव से भी इलाहा कराबी कि हमारी सपना है अही पर काम करो और ई करे के लागी राजनीति के हो सब चीज अही के संगठन से लक सब चीज लक जा पड़ते उ हरेक चीज रणनीति बना के आगे बढ़े के प्लान में छी चलो बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहब अपने की चाहब जे अपने की किस जैसे से एक कार्यक्रम मार्फत से जैसे से अपने जन समुदाय तक किस सूचना अथवा किस संदेश छोड़ चाह रहल छी प्लीज सबसे पहले तो कल हमारे सुख अधिवेशन खत्म भेल है तो द्वारा हम संपूर्ण अपन साथी सबके धन्यवाद देव चाहबे मीडिया से जे उ सब हमरा विश्वास क 4 वर्ष के लेल ई अभिभारा हमरा देने छै उ अभिभारा हम एकदम ईमानदारीता के साथ पूर्ति करे के प्रतिबद्धता भी करे छे हमर साथी सब पर जेकर विश्वास लगाए हम अत छी और समग्र देश भर के महिला के एकेटा संदेश दिए चाहब हम आहा आप एकजुट भक अगाडि बढ़ी और महिला अधिकार के लागी सबको एक भक अगाडि बढ़ी और आप के बाद देश में बेटी सब पीड़ित नहीं है हम आहा बेटा के डॉक्टर इंजीनियर बनावे के तरफ नहीं जाए खाली दमाद डॉक्टर इंजीनियर बनेबे तरफ नहीं जाए बेटिए के डॉक्टर इंजीनियर बनाबी जना हम आस करे छी कि बेटा के पढ़ेबे त काल के दिन में परिवार पाल देते तो हम अब ई कॉन्सेप्ट में चली जे बेटिए के अते कैपेबल बनेबे जे दामाद केहनो लेते बेटी तो उ घर चला के चल जेते कई हिसाब से बेटी के कैपेबल बनाबी ई संदेश दिया चाहे सबसे ए पर सब कोई काम करी बहुत बहुत धन्यवाद आपने के कार्यकाल सफल रहे जे अपने सपना देखने छी वो अपने जैसे से पूरा कर सके महिला की दुर्गा के रूप मानल चाहिए वह सोच का शायद अपने के जैसे से सारू समस्या चयन कल गए अपने के कार्यकाल सफल रहे हम सब फिर दोसर विषय नया अतिथि के संग उपस्थित रहो अखन के लिए कार्यक्रम से विदा ले नमस्कार।